हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करेंगे टॉपिक 6 दैट इज राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कवर कर रहे हैं हम आजकल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज is the major topic. We have covered too many important topics like Middle English, Old English, Teutonic verbal system, and so many other historical topics. And this is the next topic, rise of standard English. वो English जो कि हम आजकल बोलते हैं वो किस तरीके से evolute हुई, that is what we are going to study. लाइव क्लासेस तो हमारी चली रही लेकिन लाइव में अभी एडमिशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। 70% सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। ऑल्दो यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर दिस पीडीएफ पैकेज जहाँ पर सभी पीडीएफ्स ऐड की जा चुके हैं। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देर आर 2 पीडीएफ्स क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के लिए भी 2 पीडीएफ्स हैं क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं, प्रोज एंड एसे, एंड 1 सैम्पल पेपर 2 और एक सैम्पल पेपर लगभग 3 सैम्पल पेपर्स के इक्विवेलेंट है। आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर ईज एंड फॉर द कवरेज ऑफ वास्ट टॉपिक्स। तो 54 पेजेस का सैम्पल पेपर सॉल्व आपको मिलेगा अंडर दिस पीडीएफ पैकेज। इस तरीके की एक शुरुआत कर सकते हैं आप। एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल बिगिनिंग मिल जाएगी आपके आंसर को। इंग्लिश 3 फेजेस में है, द एंग्लो सेक्सन फेज, द मिडिवल फेज और मिडिल इंग्लिश फेज, जो कि हम दोनों कवर कर चुके हैं, एंड द मॉडर्न इंग्लिश फेज। ईच फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंसेस एंड द रिजल्टिंग चेंजेस टू द लैंग्वेज वोकैबुलरी, सिंटेक्स, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। अभी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि मिडिल इंग्लिश टाइम के एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि लैंग्वेज की स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोले जाते थे, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं होता था ना चेक करने के लिए कि दिस इज द राइट स्पेलिंग और दैट इज द राइट स्पेलिंग। मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था कि नॉट की ही बहुत सारी स्पेलिंग्स चल रही हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन फिर ऐसी नीड फील की जाने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर जगह अलग अलग तरीके से लैंग्वेज प्रिवेल करे। कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना वेरीफाई करने के लिए कि दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश, एक ऐसी इंग्लिश जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश आफ्टर मिडिल इंग्लिश एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था। एक दिन में ये सब कुछ नहीं होता, मैं आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा मोटा धीरे धीरे इन्फ्लुएंस आता है सोशल फीलिंग्स का, पॉलिटिकल फीलिंग्स का और कल्चरल फैक्टर्स का। तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक लैंग्वेज एक पर्टिकुलर शेप लेती है। आप समझेंगे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या होता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो, रेफर्स टू बोथ इन एक्चुअल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड एन आइडियलाइज्ड नॉर्म। ये फ्रेज लिखना ना भूलिए एग्जाम में। ऑफ इंग्लिश एक्सेप्टेबल इन मेनी सोशल सिचुएशंस as a language variety, standard English is the language used in most public discourse। तो ये आपका जो बिगिनिंग पैसेज है ना, ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है बताने के लिए कि स्टैंडर्ड इंग्लिश होता क्या है। English England में originate हुई, that we know during the Anglo-Saxon period and is now spoken as a first or second languages in many countries of the world। इंडिया में भी अगर देखा जाए तो second language most of the people use is English। Each English speaking country has a certain accent that is seen as standard। हमने सुने हैं ना वर्ड्स, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश एंड इवन इंडियन इंग्लिश। The standard accent is often used by English official organizations or news channels and when teaching English as a foreign language। यूके में जो स्टैंडर्ड एक्सेंट बोला जाता है दैट इज कॉल्ड रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ने जो कि कॉलोनाइज हुई थी इसी एक्सेंट को रिसीव किया था, इसी एक्सेंट को ग्रैब किया था। Right, in America it is called standard American accent and in Australia it is called general Australian accent, as simple as that। अब स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। जो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश इज द वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट हैज अंडरगॉन सब्सटैंशियल रेगुलराइजेशन एंड इज associated with formal schooling, language assessment and official print publications such as public service announcement and newspapers of record, etc।
तो इंग्लिश स्पीकिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं कोई एक बेंचमार्क है ये इवेल्युएट करने के लिए कि येस, इन दीज डिस्कोर्सेस द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश इज यूज्ड। ऑफिशियल बुक्स आप उनको कह लीजिए, न्यूज़पेपर्स कह लीजिए, या कोई भी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, आप हमेशा देखेंगे कि बहुत ही फॉर्मल पर्टिकुलर वर्ड्स विद वेरी करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर आर जनरली यूज्ड, जो कि हम कई बार इग्नोर कर देते हैं नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन में। All linguistic features are subject to the effect of standardization, including morphology, that is word formation, phonology, that is the sound system, syntax, that is the way of writing, lexicon, the spelling checking, register, the various accent, discourse, the various situation, pragmatic, the practical use, as well as written features such as spelling conventions, punctuation, capitalization, and abbreviation practices. तो इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज करने का एक पर्पस ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्रेज, सेंटेंस, वर्ड का यूसेज जो है वो यूनिवर्सल हो। अगर एक जगह पर इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पर कोई अलग रूल चलेगा। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में अगर कोई नोटिस पब्लिश किया जाता है और जो स्पेलिंग्स यूज की जाती हैं उस नोटिस में, दैट सेम नोटिस, सेम ग्रामर विल बी एप्लीकेबल इन सम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल ऊटी और केरला। तो कहीं भी जाएंगे पंक्चुएशन वही रहेगी, स्पेलिंग कन्वेंशंस वही रहेंगी, एब्रीवेशन प्रैक्टिसेस वही रहेंगी। जैसे हम एटसेट्रा को थोड़ा सा शॉर्ट करके ईटीसी लिखते हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ईटीसी का मतलब कहीं पर कुछ और है और कहीं और कुछ और है, ऐसा नहीं होता। उसी को तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश। अब इस स्टैंडर्ड टर्म का मतलब और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। द टर्म स्टैंडर्ड रेफर्स टू द रेगुलराइजेशन ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, usage of language and not to minimal desirability or interchangeability. कुछ change acceptable नहीं है. For example, there are substantial differences among the language varieties that countries of Anglosphere identify as English, Standard English. In England and Wales, the term Standard English identifies British English, the received pronunciation, accent and grammar and vocabulary of UK Standard English. तो वही वोकैबलरी, वही स्टैंडर्ड, वही प्रोनाउंसिएशन, वही स्पेलिंग्स पूरे इंग्लैंड में एक्सेप्ट की जाएंगी फॉर स्पेसिफिकली द फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर कि कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंटरनेशनल अकेडमी या नेशनल अकेडमी, तो वहां पर कोडिफिकेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव कंसेंसस। The codification is therefore not exhaustive or unanimous but extensive and well documented. इंग्लिश जो कि इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुई थी ड्यूरिंग एंग्लो सेक्सन पीरियड, अब बोली जाती है फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज की तरह बहुत सारी कंट्रीज में, और मेजरली जो इंग्लिश इंग्लैंड में बोली जाती है, अगर किसी कंट्री का कोई खुद का स्टैंडर्ड नहीं है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द नेशनल स्टैंडर्ड, इंग्लिश स्पोकन इन यूके। क्यों आखिर जरूरत पड़ी कि इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज किया जाए? मेजर रीजन है कि इंग्लिश के लिए कुछ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आने लगे थे। 1755 की सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी उसमें से एक लैंडमार्क है, जिसको देखकर लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, अगर एक डिक्शनरी है तो फिर स्पेलिंग भी तो यूनिफॉर्मल होनी चाहिए, राइट? स्पेलिंग में भी कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि वो करेक्ट स्पेलिंग है और ये रॉन्ग स्पेलिंग है। तो डिक्शनरीज आई, तो डिक्शनरीज को रेफर भी किया जाने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एम्पायर, कॉलोनियलिज्म इतना ज़्यादा चल रहा था कि इंग्लिश एक वर्शिपेबल लैंग्वेज बन गई। सभी कॉलोनाइज्ड्स को ऐसा लगा कि अगर हम लोगों ने ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज नहीं सीखी तो हम डाउन ट्रॉडन रह जाएंगे। उनकी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। इनिशियली तो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइडर्स की तरह जाना जाता था ना, बाद में दे बिकम क्रूअल एंड उनकी एट्रोसिटीज़ की वजह से कंट्रीज़ को डीकोलोनाइज करना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ही थी जिसने कि इंग्लिश को ग्लोबली स्प्रेड किया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी उसी वजह से आया था, और इंग्लिश एक बहुत ही डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी। और अब नीड फील की जा रही थी कि इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश की स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखना बहुत ज़रूरी है। सो efforts to standardize English were driven by the need for a uniform language for administrative, educational, and scientific purposes.
So this is how you can write about this topic stating some very beautiful examples. अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक से पढ़ेंगे, पीडीएफ की हेल्प से भी पढ़ना चाहे इसी चीज़ को तो एक बार और एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका. टू गेट पीडीएफ यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.